आखिरकार भारत ने फ्रांस, अमेरिका और रूस की तकनीकी को हिला दिया। तेजस एम का सुपर योद्धा और टेड BF फाइटर जेट्स के बाद भारत ने फिर किया धमाका। छठी पीढ़ी का फूफा फाइटर जेट भी रह गया पीछे। सामने आया चौथा एक और प्रोजेक्ट। भारत के इस फ्यूचरिस्टिक विमान की दुनिया में किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी। अभी आपने जो बातें आपने सुनी वो ना तो हवाई है और ना ही भारत ऐसी मात्र कोई कल्पना ही कर रहा है, बल्कि भारत ऐसे लड़ाके तो उतारने की तैयारी शुरू कर चुका है जो भारतीय इतिहास का सबसे डेडली और फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट होगा, जहां पर एम का, तेजस मार्क II, टेड BF की ताकत खत्म हो जाएंगी। वहां पर भारत के इस नए विमान की ताकतें शुरू होंगी। जिस विमान की हम बात कर रहे हैं, यूं मानकर चलिए कि अगर भारत ने यह विमान बनाकर तैयार कर लिया और इसकी पहली उड़ान हो गई, तो इतना समझ लीजिए कि भारत दुनिया में ऐसा कारनामा करने वाला पहला देश बन सकता है। भारत अपनी नौसेना के लिए ऐसे योद्धा को डेवलप करने जा रहा है जो न केवल तकनीक में फ्यूचरिस्टिक होगा, बल्कि ऐसे ऐसे कामों को अंजाम दे सकेगा जिसे जानने के बाद आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। अब भारत जिस तरह से अपनी हवाई ताकत को बेतहाशा बढ़ा रहा है, उसके बाद अब भारत के इस नए विमान की चर्चा शुरू हो गई है जो आते ही विश्व एयर पावर में धमाका कर देगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे देश के वैज्ञानिकों के सम्मान, उनके सपोर्ट में इस वीडियो पर एक लाइक और कमेंट बॉक्स में जय हिंद टाइप करके देश के वैज्ञानिकों का मनोबल जरूर बढ़ाएं। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए अब आते हैं मैन टॉपिक पर। तो दोस्तों, जैसा कि हम ये बात जानते ही हैं कि कुछ समय पहले तक भारत के पास फाइटर जेट की कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी। भारत रूस और फ्रांस से फाइटर जेट्स का इंपोर्ट करता था, लेकिन बीते कुछ सालों में भारत ने फाइटर जेट को लेकर ऐसा प्रोग्रेस किया है कि अमेरिका और रूस भी हैरान हो गए हैं। भारत अपना तेजस तैयार कर चुका है, जिसकी तकनीक ने अमेरिका को भी अपना दीवाना बना दिया है, और अब आर्मेनिया सहित दुनिया के तमाम देश तेजस को पाने के लिए लाइन में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, बल्कि हैरानी तो इस बात पर है कि तेजस का अगला वेरिएंट तेजस मार्क II भी तैयार हो रहा है और उसके भी अगले वर्जन यानी तेजस मार्क III की भी योजना बना ली गई है। वहीं 5वीं पीढ़ी का एम का भी रेडी हो रहा है। बस इंजन की दरकार है, जिसके लिए अमेरिका हां भर चुका है। वहीं हमारे वैज्ञानिक 6th जनरेशन के फाइटर जेट फूफा का तूफान लाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसके पास इतनी ताकत मौजूद होगी कि ये अमेरिकी फाइटर जेट की भी वॉट लगा देगा। यानी भारत को हवाई सुपर शक्ति बनाने के लिए तूफानी रफ्तार से काम चल रहा है। और इसी बीच भारतीय नौसेना द्वारा जिस लड्ढके को लेकर जानकारी दी गई है और इसकी ताकत को लेकर जो खुलासा किया गया है, यकीन मानिए इसे जानने के बाद दुश्मनों की हवा टाइट हो जाएगी और चीन की इतनी हिम्मत नहीं होगी कि वो अपने युद्धपोत लेकर हिंद महासागर में आ सके। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नौसेना के कोलैबोरेटिव कॉम्बैट एयर व्हीकल यानी CCAV की। समुद्र में दुश्मन भारत को लेकर जिस तरह से चालबाजी कर रही हैं और चीन जिस तरह से हिंद महासागर के रास्ते भारतीय हथियारों की जासूसी करने का प्रयास कर रहा है और अपनी जासूसी पोत मालदीव जैसे देशों में तैनात कर भारत को आंख दिखाने की कोशिश कर रहा है। भारतीय नौसेना द्वारा ऐलान किया गया है कि वे एक ऐसे हवाई योद्धा को डेवलप करने जा रहे हैं जो न केवल दुश्मन की चालबाजी को नाकाम करने में सक्षम होगा, बल्कि इसके पास ऐसी ताकत मौजूद होगी कि ये अपने फ्यूचरिस्टिक हथियारों का इस्तेमाल करके दुश्मन को धराशायी भी कर सकता है। और आपको जानकर खुशी होगी कि CCA फाइटर जेट को प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनी द्वारा डेवलप किया जाएगा। यानी कि जिस तरह का इंतजाम करके अमेरिका सुपर पावर बना है, भारत ठीक उसी तरह की तैयारी स्टार्ट करने जा रहा है। यानी कि डिफेंस के क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की डिफेंस कंपनियों को मौका दिया जाए ताकि वे मार्केट से फंड का इंतजाम करके दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों को डेवलप कर सकें। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय नौसेना द्वारा CCAV फाइटर जेट को डेवलप करने का प्रस्ताव कई कंपनियों के सामने रखा गया है और इसको किस मायावी ताकत से लैस करना है, इसकी जानकारी भी दी गई है। हालांकि ये देखने वाली बात होगी कि नौसेना द्वारा किस कंपनी को सेलेक्ट किया जाता है, लेकिन खुशी की बात यह है
कि इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द कंप्लीट करने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 3 साल, 5 साल और 8 साल के टाइमलाइन को चरणबद्ध तरीके से निर्धारित किया गया है। भारतीय नौसेना का लक्ष्य इस तरह के हवाई वाहन को समुद्र के ऊपर तैनात करके एंटी एक्सिस एरिया डिनायल क्षमताओं को मजबूत करना है, जिससे दुश्मन की हर एक चालबाजी को नाकाम किया जा सके और जरूरत पड़ने पर दुश्मन पर ऐसा साइलेंट हमला किया जाए कि दुश्मन को पता भी न चले और वो साफ हो जाए। भारतीय नौसेना का मानना है किसी भी फाइटर जेट न केवल भारत के समुद्री बेड़े को सुरक्षा प्रदान करेगा, और अगर दुश्मन ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की तो आसमान से ही उनको साफ कर देगा, बल्कि समुद्र के ऊपर आसमान में ऐसी तिलिस्मी लकीर खींच देगा कि दुश्मन चाहकर भी उसको पार नहीं कर पाएगा। CCAV फाइटर जेट बनेगा सबसे घातक योद्धा। चीन के पास भी नहीं है ऐसी विनाशक तकनीक। CCAV फाइटर जेट की ताकत और तकनीक को लेकर चीन, अमेरिका और जापान ये देश हैरान परेशान हैं, क्योंकि अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि ये योद्धा किस जनरेशन का योद्धा है। लेकिन इसमें लगने वाले हथियारों को लेकर जो जानकारी दी गई है और ये जिन जिन कामों को कर पाने में सक्षम होगा, उसे देखकर तो यही लगता है कि यह 7वीं पीढ़ी के बराबर का फाइटर जेट होगा। नौसेना द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत का ये फाइटर जेट मानव रहित होगा, यानी कि इसको उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा इसे हवा से हवा और हवा से सतह पर मार करने वाली हाइपरसोनिक मिसाइलों से लैस किया जाएगा, यानी कि अगर दुश्मन हिंद महासागर में कोई चालबाजी करता है तो उसके ऊपर ऐसा तूफानी हमला किया जाए कि दुश्मन को संभलने का मौका न मिले। जानकारी के अनुसार इसमें जो मिसाइलें लगी होंगी वे फाइटर जेट के इंटरनल बे में होंगी, ताकि जेट का रडार का सेक्शन न के बराबर हो और दुश्मन को पता तक न चले कि आसमान में कोई शिकारी उसके आने का इंतजार कर रहा है। साथ ही जेट के ऊपरी पार्ट में लेजर पॉड को इंस्टॉल किया जाएगा, ताकि दुश्मन के लूकास टारगेट जैसे कि ड्रोन को लेजर बीम का इस्तेमाल करते हुए तबाह कर दिया जाए। इसके अलावा ये दुश्मन के किसी भी रडार सिस्टम को जाम करने की क्षमता से लैस होगा, और यही खूबी इसे और भी ज्यादा खतरनाक बना देगी, क्योंकि अगर समुद्र में दुश्मन के नेविगेशन सिस्टम को जाम कर दिया गया तो दुश्मन के शिप अपना रास्ता भटक जाएंगे और समुद्र में ही घूमते रह जाएंगे, क्योंकि नेविगेशन सिस्टम ही युद्धपोतों की आंख होती है। इसके अलावा ये ताकतवर टीमिंग ऑपरेशन करने में सक्षम होगा, यानी कि मानव युक्त लड़ाकू विमानों के साथ मिलकर दुश्मनों को मजा चखा सकेगा, और जहां पर पायलट युक्त फाइटर जेट के नुकसान का खतरा होगा, ये पूरी कमान अपने हाथ में ले लेगा। इसके अलावा इसे एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा, यानी कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से खुद ही एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अभी तक दुनिया में ऐसा कोई भी फाइटर जेट मौजूद नहीं है जो मानव रहित हो और एयरक्राफ्ट कैरियर से खुद ही टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम हो। इससे ही आप अंदाजा लगा लीजिए कि भारतीय नौसेना के लिए डेवलप किया जाने वाला ये CCAV फाइटर जेट कितना ज्यादा एडवांस और खतरनाक होगा। हालांकि दोस्तों, आपको इस पूरे वीडियो पर और इस खबर पर क्या कुछ कहना है, कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा।